ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, एक महत्वपूर्ण यहाँ पर वीडियो है और ये कलयुग के बारे में जो श्रीमद् भागवत पुराण में और भविष्य पुराण में मेंशन है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी बात ये हो रही है कि युग परिवर्तन लगभग आप हर चैनल पर ये वर्ड सुन रहे होंगे। युग परिवर्तन की भविष्यवाणी 2021 में ही की गई थी मेरे चैनल पे, और आपने फिर सुना भी होगा 2022 में एक ही मंथ में सारे ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे थे। उस समय भी बोला था कि युग परिवर्तन प्रारंभ हो रहा है, ये इंडिकेशन वहाँ पर है। लेकिन अब युग परिवर्तन का मतलब क्या है? युग परिवर्तन का क्या ये मतलब है कि कलयुग खत्म होकर अब कोई प्रलय आएगा, उसके बाद नए युग का प्रारंभ होगा? क्योंकि श्रीमद् भागवत पुराण में और भविष्य पुराण में ये मेंशन्ड है कि जब ये घटना घटित होगी उस समय जो है सूर्य का तापमान इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि लोग गड्ढे में रहना प्रारंभ कर देंगे। अगर हम इसको डिकोड करते हैं आज के समय में, तो इसका मतलब है गड्ढे में रहने का मतलब क्या है? बेसमेंट बनाकर रहना। तो बेसमेंट की बात अगर किया जाए तो लोग बेसमेंट में भी अपना काम करते हैं, लेकिन वो जनरली कार पार्किंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, जनरली उसमें कोई बिजनेस चलाते हैं, जनरली उसमें गोदाम बनाने का काम करते हैं, लेकिन उसमें अभी रहने की बात नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, आप सभी को पता है कि सूर्य का टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और आइस बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रही है। तो इस कारण से ये संभावना ज़रूर है, अगर ऐसी घटना होती है कि टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम में पहुंच जाए, असहनीय टेम्परेचर, और उसके लिए इंसान जो है गड्ढे का मतलब यहाँ पर ये भी है कि ये अपने घर में ही पैक हो जाए। ऐसा नहीं कि ज़मीन में गड्ढे खोद के उसके अंदर रहने वाली बात जो है वो अभी मैं एग्री पूरे तरीके से नहीं कर रहा हूँ जो डिकोडिंग है, लेकिन हाँ वो कैद हो जाएगा, घर से ही काम करेगा। वर्क फ्रॉम होम का भी क्रेज़ देखिए बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये इंडिकेशन होते ही, यानी सूर्य का टेम्परेचर अगर बहुत तेज रहेगा उस कंडीशन में एक पहला इंडिकेशन यहाँ मिल जाएगा कि कलयुग अंत होने वाला है, कलयुग का अंत होने वाला है। जबकि जो पुराणों में मेंशन्ड है 4,32,000 साल तक जो है ये कलयुग चलेगा। अभी 5,000 साल मात्र बीते हैं, तो अभी कहा जाए प्रथम चरण ही कलयुग का चल रहा है। तो क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि कलयुग खत्म क्यों होगा? देखिए, धीरे धीरे जैसे युग परिवर्तन कहने का मतलब है कि अब हम लोग पहले के रिस्पेक्ट में अब नई टेक्नोलॉजी पर पूरे तरीके से वर्क कर रहे हैं। पहले हम लोग के पास पॉसिबल नहीं होता था कि ऑफिस के बिना काम ना हो, लेकिन आज घर पे ही बैठ के लोग काम करते हैं। वर्क फ्रॉम होम का फैशन चल गया है। रिटेल कॉर्पोरेट्स जो हैं जिनके ऑफिस होते थे वो बंद होते जा रहे हैं, और लोग ट्रैवलिंग कॉस्ट को भी देख रहे हैं। तो ये महंगाई भी बढ़ रही है, सारी चीज़ें हैं, और ऐसा नहीं है कि केवल अपने देश में हो रहा है, ये हर जगह ग्लोबली हो रहा है। फिलहाल दूसरी संकेत है, पहला संकेत तो है कि ग्लोबल वार्मिंग की बात कही गई है कलयुग में। भविष्य मल्लिका नामक जो उड़ीसा की बुक है उसमें 2026 तक जो है केवल 33 करोड़ लोग बचेंगे पूरे वर्ल्ड में। तो उससे भी अगर 33 करोड़ भी अगर लोग बच रहे हैं, फिर भी पूरी दुनिया तो नहीं खत्म हो रही है। यानी युग परिवर्तन हम कह सकते हैं कि युग परिवर्तन है, लेकिन कलयुग अभी नहीं समाप्त होने वाला है। ना ही यहाँ पर कल्कि अवतार का जन्म हुआ है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस तरीके से मेंशन्ड है कल्कि अवतार के बारे में, बाकी लोग क्या कहते हैं वो उनका अपमत है, लेकिन जो लिखी हुई है बुक में ऑलरेडी उसके हिसाब से कल्कि अवतार तब होगा जब 3 घटनाएं हो जाएंगी। पहला, लोग घर से बाहर निकलना ही बंद कर देंगे, इतनी ज़्यादा हीट होगी, इतनी ज़्यादा रेन होगा कि घर से लोग घर में कैद हो जाएंगे। तो ये अगर घटना होती है तो कल्कि अवतार का जन्म होगा। दूसरा, मनुष्य की जो आयु रहेगी वो 20 साल से ज़्यादा नहीं रहेगी, और हाइट भी 4 से 5 फीट रहेगी। तो हाइट जो होगी वो कम होने लगेगी मनुष्यों की, और एज जो हम लोग कहते हैं विषंतरी दशा 120 साल तक जीने वाली, 100 साल हम लगभग एज मानते हैं लोगों की, लेकिन एवरेज एज जो है वो कम होकर मात्र 20 साल रहेगी। और
इसमें ये भी मेंशन है बुक में कि जो महिलाएं रहेंगी वो 8 साल की एज में ही गर्भवती होने लगेंगी, 8 से 10 वर्ष की आयु में ही गर्भवती होंगी, और 16 वर्ष तक मनुष्य पहुंचते पहुंचते अपने आप को वृद्ध मान लेगा। तो ये सारी घटनाएं जब होंगी तब जाकर कल की अवतार होगा, उसके बाद कलयुग समाप्त होगा। तो कलयुग अभी समाप्त नहीं होने वाला है, लेकिन एक चीज कन्फर्म है कि युग परिवर्तन होने वाला है। युग परिवर्तन किस तरीके से हो रहा है, देखिए आज से 20 साल पहले जब मोबाइल आया था, 20-25 साल पहले, तो बहुत छोटे मोबाइल होते थे, उतने फीचर्स नहीं होते थे, इंटरनेट भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था, स्पीड भी उतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन जैसे ही मोबाइल आया वैसे ही देखिए धीरे धीरे सारे फीचर्स ख़त्म होते गए। जितने कागज के काम होते थे सारे कागज के काम लगभग लगभग बंद हो गए। पेपर वाली इंडस्ट्री जो थी वो कहा जाए बहुत कम अमाउंट में, पहले के रिस्पेक्ट में। पहले न्यूज़पेपर छपता था, लोग सुबह उठते थे और हार्ड कॉपी में पेपर आता था और चाय पीते थे, साथ में पेपर के न्यूज़ देखते थे। लेकिन अब वो फैशन चेंज हो गया, क्योंकि अब ई पेपर आना शुरू हो गया, इलेक्ट्रॉनिक पेपर आना शुरू हो गया और इंस्टेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये युग परिवर्तन, एक प्रकार से कहा जाए युग परिवर्तन है। पहले टीवी नहीं था तो लोगों के पास टीवी आया, और धीरे धीरे कहा जाए तो सभी के घर में टीवी के होने के बाद जब मोबाइल क्रांति आई है, तो मोबाइल क्रांति के बाद देखिए टीवी का भी जो टेंडेंसी है घरों में लगभग कम होता जा रहा है। लोग अपने प्रोग्राम को समय बचाने के लिए, क्योंकि वो ट्रैवलिंग करते समय भी मोबाइल यूज़ करते हैं, तो मैक्सिमम टाइम वो मोबाइल में रहते हैं। तो मोबाइल क्रांति है, एक नया युग है, मोबाइल क्रांति है, और युग परिवर्तन हो चुका है। युग परिवर्तन अभी होना नहीं है, युग परिवर्तन हो चुका है, लेकिन कलयुग नहीं खत्म हुआ है। कलयुग अभी भी रहेगा, चाहे वो उड़ीसा की पवित्र बुक में मेंशन्ड है, अच्युतानंद जी की भविष्यवाणी है, या ये जो बाकी जगह मेंशन्ड है। लेकिन ये जब तक 3 इंडिकेशन नहीं होंगे तब तक महाप्रलय नहीं आएगा, तब तक जो है कलयुग समाप्त नहीं होगा। लेकिन इससे बचने का उपाय जो है वो आज ही कर लीजिए। जब तक आप सभी लोग धार्मिक प्रवृत्ति में नहीं आएंगे तब तक कलयुग का भला नहीं हो पाएगा, तब तक चीज़ें जो है वो ठीक नहीं रहेंगी। इसके अलावा मांस का सेवन छोड़ना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें जो है मतलब आपको सनातन धर्म जो हमारा पुराना धर्म था, जब तक आप उस चीज़ को अपनाएंगे नहीं तब तक कलयुग आगे बढ़ेगा नहीं। और कल की अवतार के बारे में बात किया जाए तो कल की अवतार के लिए जो कंडीशन बन रही है, जब ये 3 घटनाएं हो जाएंगी तभी कल की अवतार आएंगे, और 3 दिन के अंदर ही वो सारे चीज़ों को ख़त्म कर देंगे, और 12 वर्षों तक जो है लगातार बारिश होगा। फिर सूर्य बारिश के पानी को अपने तरफ खींच लेंगे, जो बुक्स में मेंशन्ड है, वो बुक्स में लिखा हुआ है, और हम लोग ये मान के चलते जो बुक्स में लिखा है वो सही है। तो ये पुराणों के अंदर मेंशन्ड है, लेकिन कलयुग का 5000 साल अभी पूरा हो रहा है, तो युग परिवर्तन होगा, लेकिन कलयुग खत्म नहीं होने वाला। और कल की अवतार को आने में अभी टाइम ज़रूर लगेगा। पहले भी मैंने बोला था कि अभी कल की अवतार नहीं आए। कई लोग बोलते हैं 2018 में आ चुके हैं। मुझे पर्सनल फ़ोन करके भी कई लोग कंसल्टेशन लेते हैं इन चीज़ों को कि कल की अवतार आ गए क्या या नहीं आए। तो मैं ये बता दूं, कल की अवतार जो है वो तब आएंगे, विष्णु जी के अवतार तब आएंगे जब ये सारी फिनोमिना होने लगेगी। अब टेक्निकली देखा जाए, टेक्निकली अगर आप मेरी बात से सहमत है तो समझिएगा, मनुष्य की हाइट 4 से 5 फीट की केवल रह जाएगी। देखिए, जब हम सारे जो खाना, जो इस समय भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं वो सभी केमिकली मिक्स्ड होता है, आपको पता है, सब केमिकल वाला हम लोग खा रहे हैं। तो धीरे धीरे बॉडी की जो स्टेमिना होती है, जो बॉडी की जो जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, वो डे बाई डे कमज़ोर हो रही है। तो अगर डे बाई डे कमज़ोर होगा तो न्यू जनरेशन होगा वो भी कमज़ोर होगा, तो धीरे धीरे हाइट कम होगी। इसको इस तरीके से डिकोड किया जा सकता है। पहले के लोग देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से जी लेते थे, 100 साल प्योर खाना खाते थे, कोई मिक्सचर मिलावट नहीं था, तो 100 साल लगभग जी लेते थे। और आज के समय में 50 साल पास करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और एवरेज आयु जो है वो 30 साल 35 साल के आसपास या 28 साल के आसपास इंडिया की है।
अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 30-35 साल ही एवरेज आयु है। और अगर ये आयु कम होकर 20 साल हो जाता है तो ये भी इंडिकेशन होगा कि कलयुग खत्म हो जाएगा और वहाँ पर ही कल की अवतार का जन्म होगा। तो आप अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी के लिए इतना। ये 3 इंडिकेशन ज़रूर होंगे किसी प्रकार के चेंज के लिए। युग परिवर्तन अलग है। युग परिवर्तन मतलब हम चेंज हो गए, अब मॉडर्नाइजेशन पे, टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा बेस्ड हो गए और आने वाले समय में भी हो सकता है हम अपने हाथ में ही मोबाइल फ़ोन का फीचर हो सकता है कि रोबोटिक्स की तरफ हम लोग ज़्यादा जाएंगे, जो कि फ्यूचर साइंटिस्ट ऐसा देख रहे हैं कि रोबोटिक्स का टाइम आएगा। तो ऐसा हो सकता है, इसको मना नहीं कर सकते, लेकिन एक युग परिवर्तन जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप पिछले 20 साल को कंपैरिजन करते हैं और आज देखते हैं तो युग परिवर्तन हो चुका है एक्चुअली में कहा जाए तो। और अभी 2026 में जो घटनाएं घटित होने वाली है 2025-26, ये सारी घटनाओं पर टाइम आने पर ज़रूर वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा। ओम नमः शिवाय।